नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम गौर, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस। आज हम बात करेंगे आइडिया टू स्ट्रेटेजी की। इसके लिए मैं आपको एक केस स्टडी बताऊंगा ओयो रूम्स की। जैसे ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल जी का एक स्टार्टअप है जो कि 10,000 बिलियन का इसका अभी तक पूरा नेटवर्क है और 80 प्लस कंट्रीज में ओयो होटल्स जो है वो वर्क कर रहा है, प्लस 1000 प्लस होटल्स जो है इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो रितेश अग्रवाल जी ने ओयो रूम्स की शुरुआत कैसे की, तो सब इसके पीछे एक कहानी है, एक स्टोरी है। वो स्टोरी ऐसी है कि रितेश अग्रवाल जी इलाहाबाद गए थे कुंभ के मेले में जब वो बहुत छोटे थे। तो उनको वहां पर जो रूम की सर्विस थी वो बहुत अच्छी नहीं मिली थी और उसका कॉस्ट भी बहुत ज्यादा था। तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है, बट वह तब छोटे थे। और जब वो बड़े हुए तो उन्होंने मार्केट को समझा, मार्केट की प्रॉब्लम को समझा, मार्केट के जो नीड्स थी उसे समझा और उन्होंने एक अपना नया स्टार्टअप चालू किया। उस स्टार्टअप में उन्होंने क्या किया, मार्केट को पेनिट्रेट किया। मार्केट को सबसे पहले उन्होंने समझा, मार्केट को समझने के बाद उसकी प्रॉब्लम को समझा। तो उन्होंने मेन 4 प्रॉब्लम के ऊपर फोकस किया और उसके ऊपर ही पूरा ओयो रूम्स का बिजनेस मॉडल जो है वो डेवलप किया। तो सबसे पहला जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है तो वो है उनकी प्राइसिंग। जैसे हमारे इंडिया में बहुत सारे कंपनीज है वो ओयो रूम्स जैसा वर्क कर रही है, तो लेकिन ओयो रूम्स ही इतना सक्सेसफुल कैसे बना, क्योंकि उन्होंने प्राइस अफोर्डेबिलिटी रखा। जैसे हमारे इंडिया में 1000 से लेके 1500 तक जो होटल्स की रेंज है उसको अवेलेबिलिटी करा के दिया। और दूसरा स्ट्रेटेजी है एसेट लाइट मॉडल। एसेट लाइट मॉडल्स मींस फ्लाई लाइट मॉडल। जैसे अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप एक जगह लोगे, लैंड लोगे, उसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन करोगे। उसे बोला जाता है ब्रिक्स एंड ब्रिक मॉडल, ठीक है। तो उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, आप मशीन्स खरीदोगे, एम्प्लॉय रखोगे, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसको होलसेलिंग होगी, होलसेलिंग के बाद उसकी रिटेलिंग होगी, रिटेलिंग के बाद उसकी कंज्यूमर उसको कंज्यूम करेगा। तो इस तरीके से ये पूरा सिस्टम चला आता है। तो उसी तरीके से रितेश अग्रवाल जी ने क्या किया कि होटल्स तो पहले से ही थे बट उनको जोड़ दिया टेक्नोलॉजी के माध्यम से। अगर रितेश अग्रवाल जी एक होटल बनाने जाते और उनको एक होटल बनाने का कॉस्ट आ रहा है लगभग 50 लाख रुपए, अगर उनको 100 होटल बनाने की है ऑल ओवर इंडिया में तो उनको करोड़ों रुपए का खर्चा आता था। फिर उसके बाद वहां पे उनको एक ब्रांच मैनेजर लगाओ, एक होटल का मैनेजर लगाओ, उनका भी उनको सैलरी जाता था। तो इसको उन्होंने ओवरकम किया एसेट लाइट मॉडल से, फ्लाई लाइट मॉडल से। तो एक्चुअली जो गेस्ट हाउस थे, होटल्स थे, उनके साथ उन्होंने क्या कर दिया, उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप कर दी और उनको ऐप के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से जोड़ दिया। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो है वो सॉफ्टवेयर पे विजिट करता है, होटल सर्च करता है और उस ऐप जो है वो कनेक्ट कर देता है गेस्ट हाउस वाले के साथ और होटल्स वालों के साथ। तो इस तरीके से उनकी ये सेकंड स्ट्रेटेजी है फ्लाई लाइट मॉडल। थर्ड स्ट्रेटेजी है ओयो रूम्स की फूड। जैसे अगर आप कहीं पर भी जाते हो, होटल्स में रुकते हो, गेस्ट हाउस में रुकते हो, तो वहां पर हाइजीन खाना जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, हेल्थ का बहुत ही इश्यू रहता है। तो इसी को ओवरकम करने के लिए रितेश अग्रवाल जी ने एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल डेवलप किया ओयो होम फूड्स करके। तो ये उनका थर्ड स्ट्रेटेजी थी जिससे ओयो जो है आज बहुत ही सक्सेसफुल है। और उनकी फोर्थ स्ट्रेटेजी है वाईफाई कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो भी उनके होटल्स में रुकता है, गेस्ट हाउस में रुकता है, वो उनको फ्री में इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, वाईफाई फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से रितेश अग्रवाल जी ने एक आइडिया को स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट किया और एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही सक्सेसफुल एक बिजनेस मॉडल डेवलप किया ओयो रूम्स करके। तो हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई केस स्टडी के साथ, एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। थैंक यू।